आज हम एल्कोहल को चालू करेंगे। और जब भी आप किसी सब्जेक्ट के किसी टॉपिक के केमिस्ट्री के आप हमारे यूट्यूब चैनल पर उसको लेक्चर को देखना चाहते हैं तो ये पार्ट्स में बने हुए हैं और ये लेक्चर आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो एल्कोहल की प्ले लिस्ट में पहले से इसका इंट्रोडक्शन का एक है और आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। नाउ एल्कोहल जो है इसको रिप्रेजेंट जो हम करते हैं वो मैंने आपसे कहा था कि इसके लिए फंक्शनल ग्रुप जो है वो OH रेस्पॉन्सिबल है। इसके लिए जो ग्रुप रेस्पॉन्सिबल है वो OH है। क्लियर? तो इस OH ग्रुप को हम हाइड्रोक्सी कहते हैं। राइट? दिस इज हाइड्रोक्सी। राइट? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। आज हम हाइड्रोक्सी कंपाउंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एल्कोहल हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ट्राई टू अंडरस्टैंड सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? एल्केन। क्लियर? तो ये एल्केन या पैराफिन है। पैराफिन का मतलब होता है लेस रिएक्टिव। तो यू नो वेरी वेल एल्केन्स बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। क्लियर? और इसी स्टेबिलिटी के कारण उनको हम पैराफिन्स बोलते हैं, क्योंकि एल्केन के अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है और जिसमें भी सिंगल बॉन्ड होता है उसको सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। और जो सिग्मा जिसमें केवल सिग्मा बॉन्ड होता है उसको हम बोलते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अब आप सारी चीजों को मिलाकर अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा कि जो हमने पहली लाइन बोली है कि एल्कोहल्स आर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये जो पहली लाइन हमने बोली है ये लाइन आपको तब समझ में आएगी जब आप इस पूरे को एक साथ देखेंगे। तो ये आपका सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। इसमें से आप H को बाहर निकाल दीजिए और जहां से आप H को निकाल रहे हैं वहां पर आप OH को ऐड कर दीजिए। सब्स्टिट्यूशन इसको कह सकते हैं आप। तो फॉर्मूला है CnH2n+2 था, लेकिन आपने एक हाइड्रोजन को यहां से बाहर निकाल दिया था तो ये 1 हो गया और उसकी जगह आपने OH को लगा दिया। तो दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कोहल। क्लियर? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं CnH2n+1। इसको आप 2n+2 भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां से इस हाइड्रोजन को फिर आपने यहां पर ऐड कर दिया और O लगा दिया। तो ये भी इसका जनरल फॉर्मूला एल्कोहल का हो सकता है। तो ये जो अपना फर्स्ट जो मैंने अभी आपके सामने पूरा ये बनाया है कंप्लीट, इसको अगर आप ध्यान से समझेंगे तो मैं आपको समझाना चाहता था कि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्लियर? और वो जो आपका सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो आपका एल्केन है, क्योंकि उसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और इसको हम पैराफिन भी बोलते हैं। ये इसका जनरल फॉर्मूला मैंने यहाँ पर बताया और इसी को क्लब करके CnH2n+2 भी बोल सकते हैं। ठीक है? दिस इज ऑल अबाउट हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स क्यों का उसके बारे में है। क्लियर? अब इस चैप्टर में हम चालू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स। और एल्कोहल का क्लासिफिकेशन अलग अलग बातों पर डिपेंड करेगा। जो सबसे पहला क्राइटेरिया हम ले रहे हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एल्कोहल्स पॉसिबल, एल्कोहल कितनी प्रकार का हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप। मतलब OH ग्रुप के नंबर की बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ OH ग्रुप, कितना उसके अंदर OH ग्रुप है उसके नंबर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है? तो इसमें 4 टाइप्स हम ले सकते हैं, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। 4 से ज्यादा तो कोई वैलेंसी कार्बन की हो नहीं सकती है। तो वेरी फर्स्ट है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनो मीन्स 1,
जिसमें एक OH आपको नजर आ जाए, बाकी कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको काउंट करना है OH को। सो इफ यू काउंट द नंबर ऑफ OH एंड यू फाइंड देयर, अगर आप वहां पाते हैं कि उस फॉर्मूले में एक ही OH है या उसके स्ट्रक्चर में एक ही OH है, तो आप उसको बोलेंगे मोनोहाइड्रिक। इसको आप मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बोलेंगे। तो मोनोहाइड्रिक में आई थिंक किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए जनरल फॉर्मूले तक। क्लियर? चलो अब हम दूसरा लेते हैं, और दूसरा हम यहां पर ले रहे हैं डाईहाइड्रिक एल्कोहल। डाईहाइड्रिक एल्कोहल का जो मीनिंग है यहां मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिसमें आपको दो OH नजर आ जाए। क्लियर? आपको दो OH नजर आने चाहिए, तो उसको आप डाईहाइड्रिक एल्कोहल बोल सकते हैं। क्लियर? इसका फॉर्मूला देखिए, CnH2n+2। जैसे फर्स्ट वाले का फॉर्मूला आप दे सकते थे, हमने बताया था CnH2n+2 एन एक O था। याद करना बड़ा आसान है, क्योंकि OH में एक OH है तो एक ही होगा। अब यहां पर दो OH है तो CnH2n+2 और O की जगह 2 कर दीजिए। ये याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि डाईहाइड्रिक हो तो फॉर्मूला ये तो यही रहेगा, लेकिन वहां क्या लग जाएगा, O2, CH2OH CH2OH। दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोल। इसको आप ग्लाइकोल भी बोलते हैं। क्लियर? ग्लाइकोल। ओके। अलग अलग तरह के ग्लाइकोल हो सकते हैं जिनको अभी हम देखेंगे, लेकिन एक बार कम से कम आपको ये ध्यान में रखना है। ये आपका सेकंड हो गया डाईहाइड्रिक एल्कोहल, जिसमें दो OH आपको नजर आ रहे हैं। अभी थोड़ा सा और डिटेल लेंगे हम, लेकिन एटलीस्ट एक बार तो आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल? जैसा नाम ही बता रहा है कि तीन OH आपको नजर आ जाए। एंड जनरल फॉर्मूला CnH2n+2O3। देखिए, मोनोहाइड्रिक में आपने O लगाया था, डाईहाइड्रिक में आपने O2 लगाया था, बाकी और कोई चीज नहीं है। लेकिन यहां पर तीन OH आपको नजर आने ही चाहिए। कीप इन माइंड, यहां पर आपको तीन OH नजर आने चाहिए। क्लियर? वो तीन आएंगे तभी आप बता सकते हैं कि ये ट्राईहाइड्रिक है। तो इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल। OH OH, कार्बन का नंबर कितना भी हो, चेन कैसी भी हो, आपको सिर्फ एक बात पे फोकस करना है कि आपको 3 बार OH नजर आना चाहिए, और जनरल फॉर्मूला O3। इसको हम ग्लिसरॉल कहते हैं। जब हमको 2 बार नजर आए थे तो हमने उसको ग्लाइकोल बोला था। क्लियर? 3 बार नजर आए तो हमने उसको ग्लिसरॉल बोला है। क्लियर? नोमेनक्लेचर अलग लेंगे हम, यहाँ अभी बात कर रहे हैं हमारे जो अलग अलग तरह के OH के बेस के ऊपर, OH के नंबर के बेस के ऊपर जो हमारा हाइड्रो एल्कोहल है उसकी बात कर रहे हैं। नाउ पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोली? पोली मींस मेनी, मतलब तीन से भी ज्यादा। ओके, तीन से भी ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल, मोर देन 3 OH ग्रुप। देखिए OH, फिर ये CHOH, अगर चाहूं तो खोल के भी लिख सकता था मैं, CH2OH, फिर है ये आपका CHOH 1 टाइम, फिर CHOH 2 टाइम, फिर CHOH 3 टाइम, फिर CHOH 4 टाइम, एंड फिर CH2OH। तो ये पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल हो गया। क्लियर? जैसा मैंने इंट्रोडक्शन वाले में बताया था कि पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल अलग अलग तरह के होते हैं, और उसमें से एक बहुत फेमस है कोलेस्ट्रॉल, जिसको हमारी आर्टरीज को ब्लॉक कर देता है और हार्ट अटैक हो सकता है हमको, बेड कोलेस्ट्रॉल, और उसके कारण हमको हार्ट अटैक हो सकता है, और हमारी आर्टरीज ब्लॉक कर देता है वो। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप। ठीक है? अब अलग अलग है, देखिए आप ध्यान से देखिए। जैसे एग्जाम्पल्स को देखते हैं। ठीक है? एग्जाम्पल्स करने से ही आपको फायदा होगा। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। क्लियर? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, बिल्कुल 1 OH है। मिथाइल एल्कोहल, दिस इज मिथाइल एंड दिस इज एल्कोहल। Again, this is monohydric ethyl alcohol. This part is ethyl and OH is alcohol. Again, OH and 3 parts, so this is called propyl alcohol. फिर ये OH को एल्कोहल बोलेंगे, और दिस इज आइसोब्यूटाइल, तो ये आइसोब्यूटाइल एल्कोहल हो जाएगा। क्लियर? दिस इज आइसोब्यूटाइल एल्कोहल।
मैंने कहा था 2 OH, कहीं पर भी देखिए CS2 इज कॉल्ड मिथाइलिन, CS2 को हम बोलते हैं मिथाइलिन। तो टेट्रा मिथाइलिन ग्लाइकोल, यहाँ 3 बार CS2 नजर आ, ट्राई मिथाइलिन ग्लाइकोल। क्लियर। ग्लाइकोल का मीनिंग समझने की कोशिश करिए, उस कंपाउंड में 2 OH आपके पास में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए आपका है तो ग्लाइकोल, लेकिन ये जो पूरा ग्रुप है, दिस ग्रुप इज कॉल्ड आइसोब्यूटाइल, तो आइसोब्यूटाइलीन ग्लाइकोल। क्लियर, आइसोब्यूटाइलीन ग्लाइकोल, क्योंकि इस ग्रुप को हम आइसोब्यूटाइलीन बोलते हैं। क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट कॉमन नोमेनक्लेचर ऑफ दीज ऑल एल्कोहल्स एंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH। तो एक बार फिर रिव्यू कर लेते हैं, प्रैक्टिस मैक्स से मेन परफेक्ट। ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक। क्लियर। मोनोहाइड्रिक, वापिस करते हैं एक बार, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक एंड पॉलीहाइड्रिक। क्लियर। मोनोहाइड्रिक में 1 OH है, डाईहाइड्रिक में 2 OH है, ट्राईहाइड्रिक में 3 OH है एंड पॉलीहाइड्रिक में आपका जो है वो मोर देन 3 है। अब जनरल फॉर्मूला बड़ा आसान था, मोनोहाइड्रिक CN, मोनोहाइड्रिक के लिए हमने कहा था CnH2n+2O, इसके लिए O2 कर दो, इसके लिए O3 कर दो और इसके लिए ON कर देते हैं, CnH2n, CnH2n+2ON। अब जितना आपका OH होगा उसका नंबर यहां पर आ जाएगा, N इज एनी नंबर। तो ये आपका क्लासिफिकेशन हो गया एल्कोहल का ऑन द बेसिस ऑफ OH। ठीक है। फिर अब हम दूसरा लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम। नाउ अब कार्बन एटम के बारे में आना चाहिए। यू नो वेरी वेल, कार्बन इज टेट्रावेलेंट। सो वन वैलेंसी सेटिस्फाई विथ कार्बन ग्रुप और बाकी वैलेंसी पर हाइड्रोजन या और कुछ होता है, तो दिस इज कॉल्ड 1 डिग्री और प्राइमरी कार्बन, इसको प्राइमरी भी बोलते हैं। कार्बन 1 2 3 4 2 वैलेंसी पर कार्बन ग्रुप है, R इज एल्काइल ग्रुप, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल कुछ भी, पर 2 पर, तो दिस कार्बन एटम इज कॉल्ड 2 डिग्री और सेकेंडरी। इसी तरह से अगर आपका कार्बन है जिसकी आउट ऑफ 4 वैलेंसी, अगर 3 वैलेंसी पर एल्काइल ग्रुप है तो दिस इज कॉल्ड 3 डिग्री T। एंड सिमिलरली अगर कार्बन के चारों ही वैलेंसी के ऊपर अगर हमारा कार्बन ग्रुप है, मींस एल्काइल ग्रुप है, तो दिस कार्बन एटम इज कॉल्ड 4 डिग्री और क्वाटरनरी। क्लियर। तो नंबर 1 आपको टाइप ऑफ कार्बन आना चाहिए। अगर आपको टाइप ऑफ कार्बन आता है तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हैं टाइप ऑफ कार्बन। तो कौन कौन से तरह का हो सकता है एल्कोहल? प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्शरी एल्कोहल। नाउ ये बहुत सिंपल सा है कि अगर मान लीजिए, इट्स वेरी सिंपल, अगर आपका OH जो ग्रुप है वो प्राइमरी कार्बन पर है तो दिस इज कॉल्ड प्राइमरी एल्कोहल। जैसे यहां पर OH प्राइमरी, क्योंकि इस कार्बन की 4 वैलेंसी, एक पर कार्बन ग्रुप है और बाकी 2 पर हाइड्रोजन है, तो कार्बन ग्रुप को देखना है, एक पर कार्बन ग्रुप है इसलिए 1 डिग्री एंड दिस इज कॉल्ड प्राइमरी एल्कोहल। अगर यहाँ पर OH सेकेंडरी कार्बन, देखिए दिस कार्बन एटम इज सेकेंडरी बिकॉज इसके इधर भी कार्बन है, इसके इधर भी कार्बन है, तो ये OH सेकेंडरी पर है, तो दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी एल्कोहल। एंड कीप इन माइंड, मैं कई बार मजाक में कहता हूं कि हाइड्रोजन को देखना पाप है क्योंकि ये कोबरा सांप है। हाइड्रोजन तो कार्बन की 4 वैलेंसी के लिए अपने आप लग जाएंगे। आपको यहाँ पर यही नजर आना चाहिए कि इस कार्बन के इधर भी एक कार्बन ग्रुप है, इधर भी एक कार्बन ग्रुप है और OH लग रहा है, मतलब दिस कार्बन एटम इज 2 डिग्री। हाइड्रोजन तो लगा देंगे, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 1 and 3 4, 1 and 3 4, 1 2 3 and 4। एंड कीप इन माइंड, ये जो कार्बन है अगर OH ग्रुप आपका टर्शरी कार्बन पे लग रहा है, ऐसा कार्बन जिसपे 3 कार्बन ग्रुप एसोसिएट हो 3 वैलेंसी पे, तो दिस इज कॉल्ड टर्शरी। तो ये आपका टर्शरी एल्कोहल हो गया। क्लियर। तो 3 तरह के एल्कोहल है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कार्बन एटम। अब हम खुद करके देखते हैं क्योंकि कई बार एग्जाम में और क्वेश्चंस को करते समय हमको जरूरत पड़ेगी कि ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी क्या है। देखिए ये OH को देखिए,
करने का तरीका। अब ये जो कार्बन है उसके एक ही तरफ कार्बन ग्रुप है, पूरा एक कार्बन ग्रुप हुआ, 4 वैलेंसी, 2 इधर तो हाइड्रोजन है इसके, ये हटा देते हैं यहां से, इधर हाइड्रोजन है यहां पर, एक पे कार्बन है, मतलब दिस इज प्राइमरी। फिर इसको देखते हैं, इस कार्बन के इधर भी कार्बन ग्रुप है, हाइड्रोजन को तो देखना नहीं है, इधर भी कार्बन ग्रुप है, 2 साइड है, दिस इज सेकेंडरी और 2 डिग्री। क्लियर। फिर यहां पर देखते हैं लाइन डायग्राम में, तो डेफिनेटली यहां पर कार्बन ग्रुप, हाइड्रोजन तो बाद में आप लगा देंगे। अब देखिए जिस कार्बन पर OH है उसके इधर भी एक कार्बन है नंबर 1, इधर भी एक कार्बन है नंबर 2, इधर भी एक कार्बन नंबर 3, दिस इज 3 डिग्री, और इसको हम बोलेंगे टर्शरी। अब देखते हैं इस कार्बन पे, देखिए इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, ये तो खैर कार्बन पूरा ग्रुप आ, तो इस कार्बन की 4 वैलेंसी पे से एक पर पूरा कार्बन ग्रुप है, 2 पर पूरा कार्बन ग्रुप है, तीसरे पर तो OH है और वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए H लगाएंगे, तो दिस इज 2 डिग्री और सेकेंडरी। तो मैंने इससे आपको आइडेंटिफाई करके बताया कि क्या क्या हो सकते हैं। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। कुछ और एग्जाम्पल करके देखते हैं ताकि आपको और आ जाए। तो मेरे पास कुछ और एग्जाम्पल है, उनको करके मैं देखता हूं। अगेन फॉर एग्जाम्पल OH जिस कार्बन पर है उसी को देखना, यही कार्बन हमारा हीरो है। अब इस पे एक ही वैलेंसी पे कार्बन है, ये पूरा एक कार्बन ग्रुप इससे एसोसिएटेड, पर है तो एक ही है ना, सो दिस इज व्हाट प्राइमरी और 1 डिग्री, क्योंकि जिस कार्बन पर OH है उस पे केवल एक कार्बन ग्रुप है, बाकी तो हाइड्रोजन है। अब इसको देखते हैं, ये हमारा हीरो कार्बन है, जिस कार्बन पर OH है उसके इधर भी एक कार्बन ग्रुप है और इधर भी एक कार्बन ग्रुप है, मतलब दिस इज 2 डिग्री और सेकेंडरी। अब हम इसको देखते हैं, इसके इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है और OH है, तो डेफिनेटली दिस इज 2 डिग्री, 2 डिग्री, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। क्लियर। तो ये आपको जब एग्जाम्पल करेंगे, करके देखेंगे तो मालूम चलेगा, बट कीप इन माइंड प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, तो ये आपको करके देखना चाहिए। फिर इस OH को देखिए, इसके इधर भी कार्बन ग्रुप है, इधर भी कार्बन ग्रुप है, दिस इज 2 डिग्री, तो ये आपका सेकेंडरी हो गया, या फिर इसको 2 डिग्री अल्कोहल बोलिए। इस OH को देखिए, जिस कार्बन के ऊपर ये हमारा हीरो है, तो इसके इधर भी एक कार्बन है और इधर भी एक कार्बन ग्रुप है, देयरफॉर दिस इज 2 डिग्री, और 2 डिग्री पर OH है, इसलिए ये 2 डिग्री और फिर सेकेंडरी अल्कोहल बोलेंगे। अब इस कार्बन को देखिए, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, बाकी को जाने दीजिए, डायरेक्ट देखिए क्या है, तो दिस इज 2 डिग्री, तो ये 2 डिग्री या सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। अब इस कार्बन को देखिए, ये हीरो है अपना, इसके इधर कार्बन है, इसके इधर कार्बन है, इसके इधर 3 कार्बन है, इसलिए दिस इज 3 डिग्री कार्बन, जिस पर OH है, तो दिस इज 3 डिग्री, या फिर इसको टर्शरी बोलेंगे। तो ये 2 तरह का क्लासिफिकेशन है जिसको आपको बिल्कुल अच्छी तरह से करना है। ये 2 तरह का आपके पास में जो है वो क्लासिफिकेशन है, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ OH और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम। क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आज हमने इसके अंदर क्लासिफिकेशन को देखा है, एल्कोहल के जनरल फॉर्मूले को देखा है, CnH2n+2O या फिर CnH2n+1OH, और यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि यहां पर जो है वो आपके पास में 2 तरह का क्लासिफिकेशन है, एक OH के नंबर के बेसिस पे, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, टेट्राहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक, पॉली मीन्स मेनी, और एक कार्बन के टाइप के अकॉर्डिंग है, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल। क्लियर। तो ये आपको सारा जो मैंने आपको बताया है, इस क्लासिफिकेशन को इस वीडियो में देखना है, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट जब भी आपको वीडियो देखना है, प्लेलिस्ट देखिए उस चैप्टर की, और उसके सारे वीडियो आपको ऑर्डरली मिलेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।